दोस्तों नमस्कार। क्या किसी देश के नेता को मारना सही रणनीति है? बिल्कुल नहीं। इतिहास यही दिखाता है कि नेता को हटाने से अराजकता बढ़ती है, समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि अब घर में कोई आग बुझाने वाला भी नहीं बचेगा। यही हो रहा है ईरान के साथ। अमेरिका और इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में ईरान के सबसे ताकतवर लोगों को निशाना बनाया। युद्ध के पहले ही दिन खामेनेई की हत्या की। आईआरजीसी के दर्जनों कमांडर मारे गए, लेकिन क्या ईरान रुका? नहीं, बल्कि हमले और ज़्यादा खतरनाक हो गए। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास ने यह सबक बार बार दिया है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को पकड़ा, फांसी दी, नतीजा सिफर। इराक में अगले 15 साल तक गृह युद्ध चला, आईएसआईएस पैदा हुआ, लाखों लोग मारे गए। आज भी इराक पूरी तरह स्थिर नहीं है। विश्व 11 में लीबिया में गद्दाफी को मारा। आज लीबिया में दो सरकारें हैं, देश टूटा हुआ है। वहाँ खुलेआम गुलामों की बिक्री होती है 21वीं सदी में। अफगानिस्तान में तालिबान के नेताओं को निशाना बनाया गया 20 साल तक। नतीजा, विश्व 21 में अमेरिका को खाली हाथ भागना पड़ा। तालिबान आज भी काबुल में बैठा है। तो पैटर्न क्या है? जब किसी देश के नेता को मारा जाता है तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी खत्म हो जाती है। अब कोई बचता नहीं है जो रोक सके युद्ध को। अब हजारों छोटे छोटे गुट, हजारों छोटे छोटे कमांडर सब अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं, और यही हो रहा है ईरान के साथ। आज अगर खामेनेई पूरी कंट्रोल में होता तो शायद कोई बैक चैनल बात होती, शायद कोई डील होती, शायद कोई युद्ध विराम होता। लेकिन जब लीडरशिप खत्म हो जाती है तो आईआरजीसी के अलग, हिजबुल्लाह के अलग, हुतीज़ के अलग, सब अपने अपने एजेंडे पर चलते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिससे पूरी दुनिया का तेल रुक गया। अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं। आज अगर पूरी दुनिया को ईरान ब्लैकमेल करने की स्थिति में है तो इस युद्ध के वजह से अब कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं बचा जो इसको रोक सके। अब बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और इजराइल की यह रणनीति सही है? बिल्कुल नहीं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईरान सही है। ईरान ने जो किया, इजराइल पर हमले, प्रॉक्सी वार्स, आतंकवाद का समर्थन, वो गलत था। लेकिन गलत का जवाब अगर ऐसी रणनीति से दिया जाए तो और ज़्यादा अराजकता पैदा होती है, और वह रणनीति भी गलत होता है। 1 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या ईरान ने आत्मसमर्पण किया? हमले रुके? बिल्कुल नहीं। अब कोई ऐसा चेहरा नहीं है ईरान में जिसके एक इशारे पर पूरा देश कोई फैसला ले सके, जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा कर सके। यह विक्ट्री नहीं है, यह एक और मध्य पूर्व को तबाह करने की शुरुआत है। दोस्तों, इतिहास का सबक सिंपल है। युद्ध जीतने के लिए दिल भी जीतना पड़ता है। सिर काटने से सिर्फ हाइड्रा बनता है। एक सिर काटो 10 नए उगाते हैं। धन्यवाद।